राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। आज वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि 21 सितंबर से कौन से पेंशनधारी को 2500 रुपये, 3000 या 3500 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि बेहद 21 सितंबर की जो खास खबर है हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम जानेंगे कि पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं, किन कारणों से पेंशन बंद हो रही है, अटकी हुई है, और कब पेंशन वापस मिलना शुरू होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो आज का वीडियो बेहद खास है, वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। हम वीडियो में वृद्धावस्था पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी, एकल नारी सम्मान और कृषक जो पेंशनधारी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की यह खबर सीधे हर पेंशनधारी के लिए बेहद खास है। सरकार ने पेंशन हित में जो कदम उठाया है उसे सुनकर पेंशनधारी के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। इस बार खास बात यह है कि पेंशनधारियों की पेंशन सीधे 2500 रुपये होने वाली है। यानी कि जो भी पेंशनधारियों की पेंशन कम है वो सीधे 2500 रुपये होने वाली है और सीधे ही डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारी के खाते में पहुंचाई जाएगी। यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में आने वाली है। अब यह रकम कौन कौन से यानी कि किन किन पेंशनधारियों तक पहुंचेगी, किसके खाते में अटकेगी, यह लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। इस बार भी निराश होना पड़ सकता है। यानी कि कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, दस्तावेज रेडी नहीं हुए हैं, तो उनको निराश होना पड़ सकता है। क्योंकि यह सारी बातें हम विस्तार से करेंगे तो आप यह वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। राजस्थान में एक अनुमान मुताबिक करीब 1.5 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन के लिए 40% सबसे ज़्यादा दिव्यांग प्रमाण पत्र का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा व्यक्ति राजस्थान में कम से कम 5 साल से ज़्यादा निवासी होना चाहिए। यानी कि 5 साल से वो राजस्थान में रहना चाहिए। राजस्थान पेंशनधारियों के लिए खास खबर यह है कि कुछ पेंशनधारी ऐसे भी हैं जिनकी 3 माह की पेंशन बकाया है। यानी कि 3 माह से कोई पेंशन नहीं मिली है। इनके साथ में भुगतान थोड़ा देरी से होगा, लेकिन सरकार का आश्वासन है कि पूरा सेटलमेंट किया जाएगा पेंशन योजना में। यानी कि गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है कि पूरा सेटलमेंट तैयार किया जाएगा और लाभ सामाजिक सुरक्षा का आधार है, इसे रोका नहीं जाएगा। यानी कि पेंशन नहीं रोकी जाएगी। राज्य भर में लगभग 13.50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल भुगतान में दिक्कत आई है। यानी कि पेंशन नहीं मिली है, पर सभी का बकाया धीरे धीरे साफ कर दिया जाएगा। यानी कि सबको पेंशन जरूर मिलेगी। अगस्त में देखें तो हम अगस्त में बिलिंग देर हुई, छुट्टियों का असर। यानी कि अगस्त महीने में लगातार सरकारी छुट्टियां आने के कारण भी बिलिंग में यानी कि पेमेंट और भुगतान प्रक्रिया है वो धीमी हो गई थी, इसलिए पेंशन वितरण में भी देरी हुई। जबकि सामान्यतः यह अगस्त के भीतर ही हो जाना चाहिए था। यानी कि जो प्रक्रिया अब सितंबर में चल रही है वो अगस्त में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट जो छुट्टी थी उनकी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि अब सभी लंबित बिल प्रोसेस कर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी पेमेंट अटका पड़ा है काफ़ी लंबे समय से, अब वो पूरे प्रोसेस कर दिए जाएंगे। यही कारण है कि 21 सितंबर, कौन सी सितंबर, 21 सितंबर से पेंशनधारियों को भुगतान मिलना लगेगा। यानी कि पेंशनधारियों को अभी 21 सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम वृद्ध पेंशनधारी की बात करें या दिव्यांग पेंशनधारी की बात करें, विधवा पेंशनधारी की बात करें, किसी भी पेंशनधारी की हम बात करें तो हमें 21 सितंबर तक का वेट करना ही पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं। यानी कि पेंशन क्यों बंद हो रही है, क्यों अटकी हुई है। फर्जी लाभार्थियों की संख्या का बढ़ जाना। यानी कि जो फर्जी लाभार्थी हैं या
उम्र बढ़ाकर अपने दस्तावेज में उम्र बढ़ाकर जो पेंशनधारी हैं वो फर्जी लाभार्थी कहलाते हैं, उनकी वजह से भी पेंशन अटकी हुई है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो ई-केवाईसी और आधार सत्यापन नहीं होना, यानी कि कुछ लोगों की ई-केवाईसी पूरी संपूर्ण तरीके से क्लियर नहीं है। कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर दो दो पेंशन चलना, यानी कि एक ही इंसान है जो दो दो पेंशन उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी पेंशन में अटकी हुई है या अटकता आई है। अपात्र लोगों का सूची में शामिल होना, यानी कि वे पेंशनधारी जिनको पेंशन मिलनी नहीं चाहिए, वो पेंशन के पात्र ही नहीं है, लेकिन वो भी दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी करके पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो अपात्र लोगों का सूची में शामिल होना। तो पेंशन राशि का गलत उपयोग होना, तो जिसकी वजह से पेंशन राशि का गलत उपयोग किया जा रहा है, तो उस वजह से भी पेंशन अटकी पड़ी है। सरकारी खजाने पर बढ़ाई या बढ़ती आर्थिक बोझ, यानी कि अपात्र श्रेणी के जो लोग आते हैं वो पेंशन उठा रहे हैं, तो अगर अपात्र श्रेणी के जो लोग पेंशन उठाएंगे तो गवर्नमेंट का जो खजाना है उसके ऊपर आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही। तो आर्थिक बोझ के कारण भी सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ने से भी पेंशन कम हुई है, क्योंकि बजट भारी हो गया। वास्तविक ज़रूरतमंदों तक लाभ न पहुंचना, यानी कि जो वास्तविक पेंशनधारी हैं जिनको ज़रूरत है उनको तो पेंशन मिल नहीं रही, फिर वो दोबारा प्रोसेसिंग डालते हैं तो वो बजट बढ़ गया, तो ज़रूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंचना, उसकी वजह से भी पेंशन अटकी हुई है। तो साथियों, कई लाभार्थियों का मृत्यु के बाद में भी पेंशन चलता है, क्योंकि ऐसे लाभार्थी कई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और गवर्नमेंट में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगने की वजह से उनकी रेगुलर पेंशन चल रही है, तो उस वजह से भी पेंशन अटकी हुई है। तो साथियों, सितंबर में पेंशन मिलने की सूचना अब जारी कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सितंबर माह में पेंशन का वितरण पूरी तरह से शुरू हो चुका है। जिनका बिल बन चुका है उन्हें अगस्त की बकाया पेंशन सितंबर में मिल रही है और सितंबर की पेंशन भी अक्टूबर से मिलने लगेगी, यानी कि सितंबर माह की पेंशन नहीं मिलेगी। जो 3 माह की पेंडिंग पेंशन पड़ी है वो मिलने वाली है और सितंबर की हमें अक्टूबर में मिलने लगेगी, यानी कि सत्यापन पूरा करने वाले लाभार्थियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, उनकी पेंशन जरूर मिलेगी, थोड़ा सा समय लग सकता है बस। अब हम बात करेंगे पेंशन श्रेणी और पेंशनर संख्या के बारे में। तो वर्धा पेंशन की अगर हम बात करें तो 59 लाख से अधिक लोगों को वर्धा पेंशन मिल रही है। अगर दिव्यांग पेंशन की बात करें तो राजस्थान में 6 लाख से अधिक व्यक्ति दिव्यांग हैं जो दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। एकल नारी की बात करें तो 21 लाख से अधिक एकल नारियां या विधवा जो औरत है वो पेंशन का लाभ उठा रही हैं। कृषि वर्धजन पेंशन की बात करें तो 2 लाख से राजस्थान में 2 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो कृषि वर्धजन होने का लाभ योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो राजस्थान में साथियों इन लोगों को या इन पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एकल नारी हैं और विधवा लेडीजें हैं उनको पेंशन मिल रही है। अब पेंशन प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जो आगे पेंशन आएगी वो डिजिटल तरीके से आएगी, डीबीटी के माध्यम से। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अपना जो बैंक खाता है उसको अच्छे तरीके से एक्टिव रखें, उसमें आधार नंबर अपना एक्टिव रखें और मोबाइल नंबर वो एक्टिव रखें। तो जिस भी पेंशनधारी की पेंशन रुकी हुई है उन सभी पेंशनधारियों को 21 सितंबर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो अपने दस्तावेज रेडी रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें